हेलो गाइस, मैं दीपक सिन्हा आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं और आप लोग देख रहे हैं स्टडी नमा। आज पार्ट 4 में हम भारत और रूस के संबंध के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी को मालूम है क्लास 12 सेकंड बुक चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर का नाम है भारत के विदेशी संबंध। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे आप लोगों को मैं बता दूं कि भारत और रूस के संबंध के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी हमारी फर्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 के अंदर मिल चुकी है। हम वहां से भी कुछ डाटा उठा के भारत और रूस के संबंध के बारे में लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के संबंध के बारे में लिखने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भारत और रूस के संबंध। पॉइंट नंबर 1, रूस भारत का सबसे सच्चा मित्र। भारत की आजादी के बाद विश्व 2 गुटों में बटा हुआ था और विश्व के पास 2 महाशक्तियां थी। जब भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया तो अमेरिका इस नीति से खुश नहीं था, लेकिन सोवियत संघ हमारा सहयोगी रहा। तो हमारे जो संबंध सोवियत संघ के साथ हैं वो आजादी के बाद से ही शुरू हो गए और वो अच्छे संबंध शुरू हो गए। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने नाम लिया रूस और भारत के संबंध, तो मैंने सोवियत संघ क्यों बोल दिया। सोवियत संघ 15 गणराज्यों से मिलकर बना हुआ है। ध्यान समझना, सोवियत संघ 15 गणराज्यों से मिलकर बना हुआ है और उस गणराज्य में अगर देखा जाए तो रूस सबसे बड़ा देश और सबसे बड़ा पावरफुल देश माना जाता है। यानी कि इस संघ के अंदर जो 14 अन्य देश थे उन देशों के ऊपर रूस का एक प्रभाव था। तो मैं अगर सोवियत संघ बोल रहा हूं इट मीन्स मैं रूस की ही बात कर रहा हूं। हालांकि 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो 1991 के बाद जब मैं शब्द यूज करूंगा तो मैं रूस वर्ड का यूज करूंगा। शीत युद्ध के दौरान जब भी भारत ने अपने आप को अकेला महसूस किया है, सोवियत संघ ने उसका भरपूर साथ दिया है, पूरा साथ दिया है। इसलिए हम कह रहे हैं कि रूस और भारत एक सच्चे मित्र हैं। अमेरिका शुरुआती दौर में हमारे साथ उसके संबंध खट्टे थे, उसने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है, तो वहीं पर सोवियत संघ ने हमारा सपोर्ट किया है। कश्मीर का मुद्दा हो, अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया मगर सोवियत संघ ने हमारा साथ दिया। भारत की आजादी से लेकर सोवियत संघ के विघटन तक भारत और सोवियत संघ के रिश्ते बहुत ही मधुर और बहुत ही अच्छे रहे। फिर बात आई कि जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो पॉइंट नंबर 2, सोवियत संघ के विघटन के उत्तराधिकारी के रूप में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो सोवियत संघ के विघटन के बाद उत्तराधिकारी के रूप में रूस सामने आया। उस समय भारत एक ऐसी स्थिति में पहुंच चुका था कि भारत की कोई भी मदद नहीं कर रहा था, तो रूस सामने आया और रूस ने भारत का भरपूर सहायता करी। इसलिए हम आज भी कहते हैं कि हमारे रिश्ते सोवियत संघ यानी कि रूस के साथ बहुत अच्छे हैं। पॉइंट नंबर 3, बहुध्रुवीय विश्व का सपना। भारत और रूस दोनों चाहते थे कि विश्व के अंदर जितने भी देश हैं बहुध्रुवीय रहे। बहुध्रुवीय 1945 के अंदर 2 ध्रुव था, अमेरिका और सोवियत संघ का। यानी कि उस समय संसार में जितने भी देश थे सिर्फ 2 ही महाशक्तियां, रूस और भारत। ऐसा नहीं चाहते थे कि मात्र 2 या 3 या चंद महाशक्तियों पर डिपेंड रहे पूरा संसार। इन दोनों का मानना था कि विश्व बहुध्रुवीय हो, यानी कि विश्व के अंदर जितने भी देश हैं वो पावरफुल हो। पावरफुल मतलब कि 100% देश है तो कम से कम 80 to 90% देश ऐसे होने चाहिए जो पावरफुल हो, जिससे कि किसी कमजोर देश का कोई शक्तिशाली देश शोषण ना कर सके।
तो इन दोनों देशों का सपना था कि विश्व बहुध्रुवीय हो। पॉइंट नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का समाधान बातचीत से हो। रूस और भारत का यह मानना था कि किसी देश को अगर दूसरे देश से किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उसका समाधान झगड़ा या युद्ध करके नहीं निकालना चाहिए। इन दोनों देश का मानना था कि अगर दो देशों के बीच में किसी प्रकार का भी संघर्ष है, उस संघर्ष को बातचीत से हल किया जाए, क्योंकि युद्ध एक देश की जनसंख्या को, उस देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। युद्ध में सैनिक तो मारे जाते ही जाते हैं, जनता भी प्रभावित होती है और बेगुनाह लोग भी मारे जाते हैं। इसलिए इन दोनों देशों का मानना था कि कोई भी विवाद हो, उस विवाद को बातचीत के माध्यम से ही हल कर लिया जाए। पॉइंट नंबर 5, सभी देशों की स्वतंत्र विदेश नीति और यूएनओ का सम्मान। इन दोनों देशों का मानना था कि विश्व में जितने भी देश हैं, उन सभी देशों की अपनी एक स्वतंत्र विदेश नीति होनी चाहिए, क्योंकि जो शक्तिशाली देश होते हैं वो कमजोर देशों के विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। इसलिए प्रत्येक देश को स्वतंत्र रहकर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का उपभोग करना चाहिए। और साथ में ये दोनों देश ये बोलते हैं यूएनओ का सम्मान करना, संयुक्त राष्ट्र संघ के नियम और कानून को मानना, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन ही हुआ है विश्व हित के लिए। इसलिए विश्व में जितने भी देश हैं, उन सभी देशों को संयुक्त राष्ट्र संघ के नियम कानूनों को मानना चाहिए। ये बात भारत और रूस ये दोनों कहते हैं। हम इन पॉइंटों से ये भी समझ सकते हैं कि भारत और रूस के संबंध तो अच्छे हैं ही हैं, साथ में इन दोनों देशों के विचार भी बहुत एक दूसरे से मिलते हैं। पॉइंट नंबर 6, 2001 में भारत और रूस के बीच में सामरिक समझौते के रूप में 80 द्विपक्षीय समझौते हुए। सामरिक मतलब हथियारों को लेकर समझौते हुए। भारतीय सेना में जितने भी अधिकांश साजो सामान लिए जाते हैं वो रूस से ही लिए जाते हैं। भारत रूस के लिए दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। पॉइंट नंबर 7, कश्मीर के मुद्दे पर रूस का साथ। हालांकि हमने अभी इसके बारे में चर्चा कर ली थी, मगर फिर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि आप लोगों को मालूम है कि कश्मीर के मुद्दे पर सोवियत संघ यानी कि रूस ने हमारा भरपूर साथ दिया है। और ऐसा नहीं है कि कश्मीर के मुद्दे पर रूस हमारा इसलिए साथ देता है कि हम उसके मित्र हैं, एक सच्चे मित्र हैं। वो इसलिए भी साथ देता है क्योंकि कश्मीर के मुद्दे पर हम सही होते हैं। इसलिए विश्व स्तर पर समर्थन करना आसान बात नहीं है। रूस ये देखता है, रूस को ये मिलता है भारत से कि भारत अपनी सही रणनीति के साथ चल रहा है, इसलिए भी रूस भारत का साथ देता है। पॉइंट नंबर 8, तेल संकट की घड़ी में रूस का साथ। जब भारत तेल के संकट से जूझ रहा था तो रूस ने ही भारत को तेल देकर भारत की सहायता करी थी और भारत को उस संकट से निकाला था। पॉइंट नंबर 9, भारत रूस से अपने ऊर्जा आयात को बढ़ाने के लिए भी कोशिश कर रहा है। पॉइंट नंबर 10, रूस ने भारत के अंतरिक्ष उद्योग में जरूरत के समय क्रायोजेनिक रॉकेट देकर सहायता करी थी। पॉइंट नंबर 11, विभिन्न क्षेत्रों में भारत और रूस का सहयोग। अभी आप लोग स्क्रीन पे देखेंगे कि रूस किन किन क्षेत्रों में भारत की सहायता कर रहा है और भारत भी उन क्षेत्रों में रूस का सहयोगी बना हुआ है। हम भारत और रूस के संबंध को लेकर नकारात्मक बात तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते। हम जितनी पॉजिटिव बातें दोनों के रिश्तों को लेकर लिखें उतना सही है। भारत की आज़ादी से लेकर वर्तमान 2020 तक के इस रिश्ते को देखा जाए
तो ये दोनों देशों का रिश्ता बहुत ही मजबूत रहा है। विश्व के अंदर आज वर्तमान में 195 देश हैं, मगर उन 195 देशों में से अगर हम सच्चा मित्र कहें तो वो रूस है हमारा। आपके जीवन में, सबके जीवन में कोई एक ऐसा मित्र होता है जो बहुत ही खास होता है। हम उससे अपनी सारी बातें शेयर कर लेते हैं। आपकी क्लास में 40 से 45 स्टूडेंट होंगे, मगर कोई एक ही जिगर का टुकड़ा होगा जिससे कि आप सारी बातें शेयर करते हैं। मेरा भी कोई जिगर का टुकड़ा 0.4। विश्व स्तर पर देखा जाए तो भारत और रूस का संबंध अनमोल है। जितने मैंने आप लोगों को पॉइंट्स लिखवा दिए हैं, इसी पॉइंट्स को आप अगर पेपर में लिख दो, इनफ है। अगर रूस के साथ भारत के संबंध आते हैं तो, बट मैं कह रहा हूं कि कम संभावना है इन दोनों के संबंधों को लेकर पेपर में क्वेश्चन बनने की, क्योंकि एग्जामिनर को मालूम है कि इन दोनों के संबंध मीडिया वाले चिल्ला चिल्ला कर न्यूज पे बताते रहते हैं। प्लीज चीन से जो संबंध मैंने करवाया हुआ है उसको अच्छे से रट लेना, वो इंपॉर्टेंट है। और एक ये इजराइल का जो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा तो उसको भी आप लोग अच्छे तरीके से समझ लेना। चीन और इजराइल के साथ संबंध 2020-21 सेशन में आने की पूरी संभावना बनती है। तो इस टॉपिक को खत्म करता हूं, क्योंकि बहुत सारा कुछ है, मगर मैंने मोटी मोटी बातें बताकर आप लोगों को खत्म करवा दिया है। पॉइंट्स जितने हैं इतने ही इनफ है। नेक्स्ट वीडियो मेरी रहेगी इजराइल के साथ, भारत और इजराइल के संबंध के, और उसी के साथ ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर मैं क्वेश्चन आंसर की सीरीज लेकर आऊंगा आप लोगों के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।